सरकार जो बनी है आप सभी जानते हैं, झूठ के आधार पर बनी है, फरेब के आधार पर बनी है, जनता को दिग्भ्रमित करके बनी। तो ये समय ऐसा है जब उसका माकूल जवाब देना है। आप माकूल जवाब अपने मतों के आधार पर ही दे सकते हैं। अपना वोट जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है उसके पक्ष में लेकर के ही आप जवाब दे सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, बहुत देर मैं आपके बीच खड़ा रहना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हैं, उनका संबोधन हम सभी के लिए आवश्यक है। तो मैं इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के विनम्र आपसे प्रार्थना है कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के पक्ष में कमल छाप निशान पर अपना मुहर लगा करके उनको विजयी बनाने का कार्य करें। इन्हीं तीन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने देश के कोयला एवं खनन, जिससे आपका कल्याण होगा, जिससे आपका विकास होगा। मैंने जानबूझ करके ये बात कही है। यहाँ मंडल डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मंडल डैम 1972 से बनना शुरू हुआ था, 1993 तक बना, उसके बाद बनना बंद हो गया। बहुत मुश्किल से हम बहुत सारे सांसदों ने मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि ये मंडल डैम जो है लातेहार, गढ़वा, पलामू, औरंगाबाद, गया के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करेगा, इसको पुनः चालू किया जाए। और उन्होंने हम लोगों को पलामू, गढ़वा, लातेहार, गया, औरंगाबाद की जनता को आशीर्वाद के रूप में पुनः उस मंडल डैम के निर्माण का कार्य शुरू करने का आदेश पारित किया। भारत सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, मुआवजा के लिए पैसा दिया, पुनर्वास के लिए पैसा दिया। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये हेमंत की सरकार 8 महीने से ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि पैसा एक मुश्त दिया जाए या किस्तों में दिया जाए। अब ये 2 घंटा का भी काम नहीं है, 2 घंटा का भी काम नहीं है, जिसके लिए 8 महीना का समय गुजर गया, फिर भी निर्णय नहीं हो सका। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये सरकार नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार को इसका यश मिले, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसका यश मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का इसका यश मिले। एक नहीं, कई एक उदाहरण है, 2-3 उदाहरण मैं जरूर दूंगा आपके सामने। गढ़वा जिला के अंतर्गत भवनाथपुर विधानसभा है। भवनाथपुर विधानसभा में हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र बने। भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ऐसे 12 स्थलों को चयनित किया जहाँ पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, औद्योगिक केंद्र बनाना है, निर्माण का केंद्र बनाना है। झारखंड राज्य को भी एक जगह मिली कि आप भी अपने यहाँ ऐसा एक औद्योगिक केंद्र बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये सरकार बोकारो में बनाना चाहती है। मुझे बोकारो की जनता से कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन देश में 112 जिले ऐसे हैं जिनको आकांक्षी जिला कहा जाता है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। हमारा गढ़वा जिला भी उसमें से एक है। तो ऐसे जिलों में उद्योग धंधा स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसे नौजवानों को नौकरी देने के लिए उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब हम लोग ये उपाय करना चाहते हैं तो ये सरकार अड़ंगा लगाती है, ये सरकार प्रगति के रास्ते में अवरोध पैदा करती है।